हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो सबको मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक टू ऑल ऑफ यू। आज ही के दिन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आया, जहाँ बताया गया कि क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें राइट टू इक्वलिटी की भी बातें की गई, लेकिन इस बार 17वीं बीपीएससी में तो राइट टू इक्वलिटी नाम की कोई चीज़ दिखी नहीं। इस कॉन्स्टिट्यूशन से जिस चीज़ का निर्माण आधारभूत है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू इक्वलिटी, वहाँ तो हुआ नहीं। एक एग्ज़ाम होता है जिसमें हर पांचवा बंदा सेलेक्ट होता है, हर हर 100 में से हर पांचवा बंदा सेलेक्ट हो रहा है। इस पूरा एवरी जो फिफ्थ स्टूडेंट होगा, हर पांचवा बंदा, और एक का करीब 17वां बच्चा, हर 17वां बच्चा सेलेक्ट हो रहा। तो कहाँ जस्टिफिकेशन है? कैसे जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि 4 जनवरी में आपने क्या दिया, 1000 प्लस रिजल्ट दिया आउट ऑफ 6000, और इधर किया 20,000 समथिंग, अराउंड 3.2 लाख। ये करीब करीब 20% के आसपास बनता है, और ये करीब करीब 6% के आसपास बनता है। बताइए कहाँ गया जस्टिफिकेशन? कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन कहाँ गई? संवैधानिक संस्था का मेन कोर थीम। कैसे सारे पढ़ने वाले बच्चे उसी दिन पहुंच गए थे? सब बापू सभागार में ही गए थे। आप यही बताना चाह रहे हैं? आपने चुन चुन के जितने पढ़ने वाले बच्चे थे सबको बापू सभागार में पहुंचा दिया था, है ना? कौन इस चीज की गारंटी लेता है कि सारे पढ़ने वाले बच्चे बापू सभागार ही गए थे? एग्जाम को किस्मत का एग्जाम मत बनाओ। जो टैलेंट बेस होना चाहिए, जो प्रतिभा, बुद्धि, उसका एग्जाम बेस होता है। ये किस्मत का बेस मत बनाओ कि इस सेंटर पे जाएगा तो तुम्हारा एग्जाम का सिलेक्शन हो जाएगा, इस सेंटर पे जाएगा तो इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन तुमको इसलिए इंस्टीट्यूशन का मान्यता नहीं देता है कि तुम इस तरह का फरेब काम करोगे। अगर कल ये बच्चों का सिलेक्शन 1% होता, क्या ये बच्चे खुश होते हैं? आज जो 20% में लोग खुश हो रहे हैं, कल 1% होगा। आज ये आदत डल गया, कल 1%। औरंगाबाद वाले सेंटर का नहीं हुआ था, कल किसी और सेंटर का नहीं होगा। किस किस जुर्रत में जी रहे हो? किस वहम में जी रहे हो? वहम सबसे बड़ा बीमारी है। जो लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही होना था, अभी अच्छा हुआ तो लगता है ये तो मेरा हक था, दिस इज माई राइट। नहीं, राइट नहीं था ब्रो, किस्मत था, किस्मत। और जिसके साथ अनफेयर हुआ है उसको लग रहा है सारा अनफेयर मेरे साथ ही होता है। पॉइंट में नंबर ला ला के नहीं हुआ सिलेक्शन। पॉइंट में 90 पॉइंट समथिंग, 91 कट ऑफ गया है, नहीं हुआ सिलेक्शन। 84 पॉइंट समथिंग, 84 नंबर लाया, नहीं हुआ सिलेक्शन। ऐसा ऐसा हुआ है। क्या ऐसा होना था? क्या 13 दिसंबर का यही कट ऑफ होता, 91? कट ऑफ में कितना सूट करा है ये कौन डेटा बताएगा? कितने बच्चों का 91 प्लस नंबर आ रहा था, मुझे बताया जाए। उस दिन कितने बच्चों का जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी सबका डेटा बताए कि उस दिन कितने बच्चे बैठे थे एग्जाम में। कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि उनके पास डेटा नहीं है। डेटा तो बाकी सबका नाम लेना उनको आता है। 120 किसको आया, हरमंदर साहिब कहाँ मंदिर है, उसमें उसका कितने लोगों ने गलत जवाब दिया, लेकिन इसका जवाब नहीं आता उनको, डेटा नहीं आता उनको।
मतलब जो मेरे सुविधा के लिए रहेगा उसको हम अपने लिए चुनेंगे, बाकी तुम लोग अपना जानो। हम मोरल पुलिसिंग करते हैं बैठ के वहाँ पर, मोरल पुलिसिंग, कि यहाँ तो ये बच्चे आ जाते हैं, यहाँ तो वो बच्चे आ जाते हैं, यहाँ तो गरीब के गरीब बच्चे आ रहे हैं। मोरल पुलिसिंग होता है वहाँ पर बैठ के लोग, किसी चीज़ का कोई आधार नहीं, और बाकी को कहते हैं, अफवाह फैलाते हैं। बच्चा करप्ट है, बच्चा उपद्रवी है, सब बच्चों में गलती है, आप में तो कोई गलती ही नहीं है। अगर गलती बच्चों में होता तो क्यों अतुल प्रसाद को भी कहते हैं, उनको तो कोई नहीं कहा। जितने लोग अब मेंस देने जा रहे हैं उनसे मैं एकदम निवेदन है कि प्रीलिम्स जिनका हुआ, बेसिकली जिनका भी प्रीलिम्स हुआ है, जो मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, कीजिए मेंस की तैयारी खूब कीजिए। इनका भरोसा नहीं कि ये 15 बोले ना कि 75 डेज में ले लेंगे, हो सकता है ये 60 दिन में ले लें। इन लोगों का कुछ नहीं, अभी तो नहीं, कल परसों तो नहीं, 31 के बाद ये नोटिफिकेशन निकालेंगे। देखिए 31 जनवरी को क्या होता। भगवान से तो मैं मना रहा हूँ कि इस दिन पेपर बोला जाए कैंसिल होता है। मैं एकदम भगवान से मना रहा हूँ कि इस दिन बोला जाए कि पेपर कैंसिल हो जाए, हो गया है। और जो प्रतिभावान लड़के हैं उनको क्या, किस चीज़ का डर, कि उनका इस बार हुआ तो अगले बार नहीं होगा, उनका हर बार होगा। और मुझे ये भी नहीं करना भाई, आप कैंसिल करो या मत करो, लेकिन बराबर तो लो। आपको लगता है आप कोई गड़बड़ नहीं किया तो बराबर तो लो। एक सेंटर वाले को इतनी फायदा कैसे हम दे सकते हैं? नहीं लेना मत लो, अगर 20% वहां से लेना तो यहां से 20% उठाओ। कुछ तो क्राइटेरिया तुम निकालोगे, आम इंग्लिश सब बराबर कर दोगे। आम आम का तराजू और सोना का तराजू एक कर दो, दोनों अभी हो सकता है। दोनों का क्वेश्चन अलग, दोनों का समय अलग, दोनों के स्टूडेंट अलग, कैसे बराबर? मुझे तो लगता है ना, मुझे तो सिर्फ गुस्सा आ रहा है। कभी इन लोगों को बोला जाए, बीपीएससी में जो अधिकारी, की सोना आपको देते हैं आप जाके आलू वाले तराजू पे नपा के आए, चाहे आलू देते हैं सोना वाले तराजू पे नपा के आ जाओ, कैसे नाप लोगे? सिर्फ गलत ही हो रहा है भाई, गलत ही हो रहा है, तुम सही कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो मेंटल ट्रॉमा के अलावा कुछ भी स्टूडेंट को नहीं दे पा रहे हो, क्यों नहीं समझ में आता? मैं जानता हूँ, पर्सनली जान रहा हूँ इतने सारे लोग जो दुखी हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, समझ गए, उनका नहीं हुआ सिलेक्शन। और किसी भी दिन तुम जिस तरह का पेपर पूछो, किसी तरह का तुम बता तो दो, तुम क्यों आके फटफट बोलते थे कि यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे? बोलना नहीं था, तुम्हारे बस की थी नहीं तो बोलना नहीं था। सेम ऑन सेम ऑन, कैसे बोल देते हो जब तुम्हारी बस की बात ही नहीं है? तुम क्वेश्चन सेट ही नहीं करते, बोलते कि मेरे एक्सपर्ट क्वेश्चन सेट करते, तो तुम बोलते क्यों हो? तुम्हारा कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं है। इस बार यूपीएससी के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सेट किया जाएगा, ये बोले थे ना। इस बार पिछले पेपर से भी ज़्यादा टफ पेपर पूछूंगा, स्टैंडर्ड पेपर पूछूंगा, पूछे थे ना, बोले थे कि नहीं बोले थे? इसको भी झुठला दोगे? बताओ तुम। नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जब चीज़ें सही नहीं हो रहा होता है, मन में चोर है, तो कैसे होगा सही? ठीक ना? चलिए, मुझे तो बुरा लग रहा है। अब कुछ थोड़ा उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जिनका प्रीलिम्स हुआ है। देखिए, जिनका भी प्रीलिम्स हुआ है, आप लोग एकदम शुभकामनाएं के पात्र हैं कि आप लोग इस विषम परिस्थिति में भी निकाले हैं। जो भी कट ऑफ गया, सब अपना अपना कट ऑफ क्रॉस किए हैं। आपको इससे नहीं घबराना कि लोग क्या बोल रहे हैं। आपको अब ये है कि आयोग आपका रिजल्ट दे दिया तो आपका रिजल्ट रहेगा ही रहेगा, समझ गया ना? अब कहीं रिजल्ट जा नहीं रहा है, तो आप अपने मेंस पे लगिए, खूब अच्छे से लगिए। खूब अच्छे से मतलब अपना देखिए कि क्या क्या आप में इम्प्रूवमेंट है, सिलेबस को कोड कीजिए। एक डायरी रखिए, एक नहीं तो ब्लैंक पेपर लीजिए,
अपने 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 दीवार पे 4 ऐसा ब्लैंक पेपर चिपकाइए, 4। एक हिस्ट्री का सेक्शन रखिए, एक करंट अफेयर का सेक्शन रखिए, एक इकोनॉमी का सेक्शन रखिए, इकोनॉमी का, एक ज्योग्राफी का, एक पॉलिटी का और एक साइंस का। तो ये 6 पन्ना लिखिए और लिखिए कि कौन कौन से टॉपिक तैयार कर रहे हैं, और जो भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं उसका इंट्रो जरूर लिखना है, उसका कंक्लूजन जरूर लिखना है, उसके डेटा जरूर लिखने हैं। कौन कौन से डेटा? पॉलिटी इकोनॉमी तो डेटा, पॉलिटी है तो केसेज, जजमेंट, ये लिखने हैं। हिस्ट्री है तो बहुत सारे थिंकर का थॉट, ये सब लिखना है। उसके बाद बॉडी में क्या क्या जाएगा, फिर एंटीबॉडी भी सब में लिखना है, फिर वे फॉरवर्ड लिखना है। ये सब नोट्स के लिए आपको करना है। टॉपिक तैयार कीजिए इस तरह से, समझ गया? चलिए आप लोग भी तैयार कीजिए टॉपिक, और डीआई डेली बनाना है। डीआई बिना बनाए, जिनको लगता है डीआई बनाए सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर डीआई 100% सही है तो आप सेलेक्ट हो रहे हैं, लिख लीजिए। लेकिन आपका सही नहीं होगा अनटिल अनलेस आप बहुत सारा प्रैक्टिस करके ना गया हूँ, समझ गया? चलिए, मैं सोच रहा हूँ कि डीआई का प्रैक्टिस आप लोगों के साथ आप लोगों को करवा दूँ। हर दिन 20 मिनट से 25 मिनट, आधे घंटे का मतलब, हर दिन एक क्वेश्चन देता हूँ लाइव, और आप उस 30 मिनट में आप समय फिक्स करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आइए, डिस्कशन करते हैं और उस पर एक टाइम फिक्स करते हैं और उस पर हम लोग क्वेश्चन देते हैं और एकदम लाइव उसका आंसर लाइए। जब भी आप लोग बोलिएगा ना, सुबह के दिन 24 घंटे में किसी समय सब लोग एक सेंसस पे आते हैं, और कब आना है उस पर आकर प्रैक्टिस करते हैं। जब तक रैंडम क्वेश्चन 20 मिनट में आप सवाल का आंसर सही तक नहीं पहुंच रहे एक वन गो में, तब तक आप वहाँ नहीं सही कर पाइएगा, समझ गए? चलिए, हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से है, बुक्का स्टूडेंट के नाम से ही, आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बाकी ठीक है, ये सब भी चलता रहेगा, आंदोलन और री एग्ज़ाम का। बाकी जिनका प्रीलिम्स हुआ हो मेंस की पढ़ाई करें। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।